गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 15 ऊर्जा में मैंने आपको कल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा के कई मात्रक है बच्चों, लेकिन जो इसका मानक मात्रक है वो है जूल। याद रखेंगे, मैंने बताया ऊर्जा के कई मात्रक है, लेकिन जो मानक मात्रक है वो जूल है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। बच्चों, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक लेता हूँ सरल लोलक। क्या है ये सरल लोलक? एक दृढ़ आधार लेते हैं, उससे धागे द्वारा एक पत्थर का टुकड़ा या बॉल लटका देते हैं। तो ये ज़मीन से ऊपर है और रुका हुआ है। अब इसे हम एक और ले जाते हैं और जब ये ऊंचाई पर गया तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इसको यहाँ से हम छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ते हैं तो इसके अंदर गति आ जाती है। गति के कारण इसमें आ गई गतिज ऊर्जा। ठीक है। फिर जब ये छोड़ेंगे आप तो इधर जाएगा और फिर कुछ दूरी पर आकर रुक जाएगा। तो यहाँ पर आकर रुकेगा ऊंचाई पर, इसके अंदर फिर क्या आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन जैसे ही ये वापस आएगा और यहाँ से गुजरेगा तो गति से गुजरना शुरू होगा, तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा आएगी। तो इस प्रकार सरल लोलक जब तक गति करता है तो इसमें गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। तो इस प्रकार और भी कई उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ जिनमें ऊर्जाएं एक दूसरे में बदलती हैं। जैसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा का ही रूपांतरण पढ़ लेते हैं। समझते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल, जिससे छेद करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छेद करने में ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो गर्म हो जाती है ड्रिल। जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पानी को ऊपर से गिराया जाता है, मोटर चलाई जाती है तो बिजली बनती है। तो इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत में परिवर्तित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण तो बच्चों, भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में क्या ईंधन का दहन होता है, ऊष्मा मिलती है और ऊष्मा से फिर कार्य होता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ रासायनिक यौगिकों के बनने में ऊष्मीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आता है ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण। ध्वनि मतलब आवाज़। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, मैंने बताया था। तो माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा को तो आप कई रूपों में बदल सकते हैं। जैसे बल्ब में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। रेडियो में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। हीटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को भी बहुत सारी ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। बच्चों,
रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे अनेक कार्य कराए जा सकते हैं या अनेक प्रकार की ऊर्जा में उसे बदला जा सकता है। जैसे किसी वस्तु को जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश दोनों में होता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पटाखों को छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में बदल जाती है। जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश में होता है। तो बच्चों, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ठीक है, जैसे कार की जो बैटरी होती है उससे उसकी लाइटें जलती हैं, प्रकाश मिलता है। साइकिल जब हम चलाते हैं तो हमारे शरीर में जो पेशीय ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें एक ऊर्जा दूसरे रूप में बदलती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ऊर्जा का ह्रास, यानी ऊर्जा का नुकसान, ऊर्जा की क्षति। बच्चों, जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो जितनी ऊर्जा एक रूप में होती है उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्राप्त नहीं होती। ऊर्जा बीच में नष्ट हो जाती है, उसकी क्षति हो जाती है, उसका ह्रास होता है ना। जैसे हम पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल में जितनी ऊर्जा होती है वो सारी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती। या जैसे हम हीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं तो जितनी विद्युत खर्च होती है उतनी ऊष्मा हमें प्राप्त नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे यंत्रों की दक्षता का कम होना, उनकी कुशलता का कम होना, जिसके कारण एक ऊर्जा पूर्ण रूप से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती। तो बच्चों, ये जो ऊर्जा है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लगभग सभी कार्य ऊर्जा के द्वारा होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा के द्वारा हो। अतः हमें ऊर्जा को बहुत ही सावधानी से कुशलतापूर्वक खर्च करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऊर्जा के कुछ स्रोत तो पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है। अगर इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया और बिना किसी कार्य के लिए किया गया तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्जा के जो स्रोत हैं ये सीमित हैं और इनके निर्माण में भी बहुत समय लगता है। तो हमें जो हमारे चारों तरफ ऊर्जा है उसका एक उचित उपयोग करना चाहिए, एक उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे लिए ऊर्जा की कोई कमी ना रहे। तो बच्चों, इस पाठ में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।